हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3B का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। हल कीजिए x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 तथा x - y/2 इक्वल टू 3। इसमें देखिए आपके बुक में यह गलत दिया है, यहां y/3 होना चाहिए, y/2 की जगह y/3 होगा। थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको आप लोग सही करेंगे। अब हल करते हैं, x y का मान निकालेंगे विलोपन विधि से जो चल रहा है। x/2 + 2y/3 -1 और दूसरा क्वेश्चन है x दूसरा समीकरण y/3 इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या कहा गया था विलोपन विधि में कि किसी एक चर के गुणांक समान कर लें। यदि है समान तो जोड़ने घटाने पर उसका मान निकालिए, अगर समान नहीं है तो गुणांक समान करेंगे। देखिए यहाँ x/2 है, यहाँ x है। इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x हो जाएगा यहाँ भी, यहाँ भी। और दूसरे पद को 2y/3 को भी कर सकते हैं, इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो यह समान हो जाएगा। चाहे जिससे आप कर सकते हैं, या तो x के गुणांक समान करके या तो दोनों y के गुणांक समान करके हल कर सकते हैं। देखिए अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यह क्या हो जाएगा, x प्लस यह 2 दूनी 4y/3 यहां बराबर है, बराबर -1। यह कितना हो जाएगा, बराबर -2। देखिए अंश में ही गुणा होता है, किसी पूर्णांक का हम भिन्न में गुणा करते हैं तो अंश में गुणा होता है, ध्यान रखिए। अब यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि x को हमें कैंसिल करना है तो x दोनों धनात्मक में है तो घटा देंगे। समीकरण 2 में से 3 घटा दीजिए या 3 में से 2 घटा दीजिए। 3 बड़ा है, 2 छोटा है, यहाँ 4y/3 है या y/3 है, इसमें से उसको घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, यह है x + 4y/3 इक्वल टू -2 और 2 है x - y/3 इक्वल टू 3। घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया। यहां से यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां 4y/3 में y/3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5y/3 और ये -2 -3 -5। अब यह 5y इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, -15 y इक्वल टू -3। y की वैल्यू हमारी -3 आ गई। किसी भी समीकरण में 1 में 2 में या 3 में किसी में भी हम y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। रखेंगे, पहले में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण 1 हमारा x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। यह हो जाएगा x/2, y का मान 3 रखेंगे तो यह हो गया -6/3, क्योंकि 2 में 3 का गुणा हुआ, 2 3 6 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -1
यह हो गया x/2, यह 3 दूनी 6, -2 इक्वल टू -1, x/2 इक्वल टू 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 ऋण 1 हो गया, यानी x/2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। यह आपका x का मान आ गया। अर्थात x बराबर 2 तथा y बराबर -3, यह आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है समीकरण 5x ऋण 7y बराबर 8। समीकरण 5x ऋण 7y बराबर 8 और 10x धन 3y बराबर 33 और 10x धन 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर, से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। देखते हैं इसको। पांच एक्स पहला समीकरण है 5x ऋण 7y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 10x धन 3y बराबर 33। कहता है x को विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब x के गुणांक समान करिए और x को खत्म करके y का मान पहले ज्ञात कीजिए, फिर x का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 10x है। दोनों को समान करने के लिए पहले समीकरण 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 10x धन 14y बराबर 16। ये समीकरण नंबर 3 है। अब यह धन में, यह भी धन में है, क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर यानी 10x ऋण 14y बराबर 16 और दूसरा है 10x धन 3y बराबर 33। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया, यहां से यह खत्म। यह ऋण 14y है, ऋण 3y है, तो ऋण 17y हो गया। यहां ऋण 33 है, धन 16 है, क्या बचेगा? ऋण 17, क्योंकि 33 बड़ा है। 17 और 16 33 होता है, तो दोनों तरफ माइनस है, पॉजिटिव लिख सकते हैं। 17y बराबर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा, तो y बराबर 1। y का मान 1 आ गया। किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में, 1 में, 3 में, किसी में, 2 में
y का मान रखने पर, दो क्या है आपका 10x धन 3y बराबर 33 धन 3y बराबर 33। y बराबर 1 लिखेंगे, यह हो गया 3, 3 में 1 का गुणा 3, 3 को उधर ले जाएंगे, 10x बराबर 35 ऋण 3, 10x बराबर 30, x बराबर 3, यानी x का मान 3 आ गया और y का मान 1 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं अर्थात x बराबर 3 तथा y बराबर 1, यह आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम। सातवां क्वेश्चन है समीकरण ax धन by बराबर 2। ax धन by बराबर 2 और bx धन ay बराबर 3। bx धन ay बराबर 3 में y को विलुप्त कीजिए, में से y को विलुप्त कीजिए, में से y को विलुप्त कीजिए। मतलब समीकरण ax धन by बराबर 2 और समीकरण bx धन ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए, मतलब विलोपन y का कीजिए, x के पदों में मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला समीकरण है ax धन by बराबर 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा है bx धन ay बराबर 3, समीकरण नंबर 2। क्या कहे थे, y को विलुप्त करना है, यानी y के गुणांक समान करना होगा। y के गुणांक समान यानी by है, यहाँ ay है, इसका उल्टा कर देंगे, यानी इसमें समीकरण 1 में अगर a से गुणा करेंगे तो aby हो जाएगा, और समीकरण 2 में b से गुणा करेंगे तो यह भी aby हो जाएगा, तो दोनों समान हो जाएंगे। तब उसके बाद y को विलुप्त करके x मान ज्ञात करेंगे। देखिए समीकरण 1 में a से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x धन aby बराबर 2a, समीकरण नंबर 3 में। अब लिखेंगे समीकरण 2 में b से गुणा करने पर यह क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x धन aby बराबर 3b, यह समीकरण नंबर 4 हुआ। अब यहां पर y के दोनों में गुणांक समान करने हो गए और वही y ही हमको विलुप्त करना है। क्या करेंगे, दोनों धनात्मक है, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी a स्क्वायर x धन aby बराबर 2a, दूसरा है b स्क्वायर x धन aby बराबर 3b। घटाएंगे, यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया। यहां aby माइनस aby खत्म हो गया। यहां क्या हो जाएगा, दोनों में x कॉमन है, कॉमन कर देंगे। यहां हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
और यहां 2a माइनस 3b। अब क्योंकि यक्स का मान ज्ञात करना है, यह 2a माइनस 3b और यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहां आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा। ये आपका यक्स का मान ज्ञात हो गया। अब y का मान ज्ञात कर लेंगे किसी भी समीकरण में रख के। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, ax धन by बराबर 2। यक्स का मान कितना है, यक्स बराबर है 2a माइनस 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस by इक्वल टू 2। इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी by इक्वल टू 2 माइनस a और ये हो जाएगा 2a माइनस 3b अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस 3b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका 8वां क्वेश्चन है, यदि 2x माइनस 4y प्लस 8वां क्वेश्चन 2xy इक्वल टू 4x प्लस 3y, 2xy इक्वल टू 4x प्लस 2y 4x प्लस 3y। तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। देखेंगे इसको क्या है, 2xy इक्वल टू 4x प्लस 3y। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का मान x के पदों में, 3y को इस तरफ ले आएंगे यानी 2xy माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 4x। यहां से कॉमन ले लेंगे y, यह हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 4x। यह y इक्वल टू हो जाएगा 4x अपान 2x माइनस 3। यह हो गया y का मान x के पदों में, यानी y लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y और बाकी x और जो भी पद हैं वह राइट हैंड साइड में। तो यह हुआ y का मान x के पदों में, यह आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, x प्लस हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 8। x प्लस वाई इक्वल टू 8। दूसरा है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x और y के मान निकालने हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2। यह समीकरण नंबर 2। अब
यक्स को अगर विलुप्त करना है, विलोपन करना है, तो दोनों प्लस में है जोड़ देंगे, और सॉरी दोनों प्लस में है घटा देंगे, और y को विलोपित करना है तो एक प्लस में है एक माइनस में है जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू -2। जोड़ेंगे क्या होगा, y खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ 2x और यहाँ 6, 8 में से 2 निकला, तो x बराबर 3। अब किसी भी समीकरण में x का मान रख देंगे, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8, x की जगह कितना लिखेंगे 3, देन y बराबर 8, y इक्वल टू 8 माइनस 3, y इक्वल टू 5, अर्थात x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ये आंसर होगा। देख लीजिए, आगे क्वेश्चन हल करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके कुछ न समझ में आए तो उसको